हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रीचा। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और बेसिक क्लियर किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सबसे पहले हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं, देन हमें रिलेशन फाइंड करना है किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट और लास्ट को हमको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्या है 1, लास्ट क्या है -8। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा -10 -8। अब इस -8 को हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि इसको प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए -2। तो हम 8 के फैक्टर करते हैं। 8 के फैक्टर करेंगे, हमें इसको 2 से करना है तो क्या आ जाएगा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 एंड 1। तो क्या आया 2 × 2 × 2। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2। अब 4 × 2 को प्लस माइनस में लिखने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे -2 आना चाहिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -4 + 2। तो क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे x² एज इट इज लिखेंगे, फिर हो जाएगा प्लस 2x - 4x - 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन देखो क्या है, x दोनों में है, मतलब x कॉमन है। यहाँ आ जाएगा x + 2, यहाँ लेंगे माइनस कॉमन और लेंगे हम 4 कॉमन। तो क्या आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक तो आ गया हमारे पास x - 4 और एक आ जाएगा x + 2 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करने पर हमें x की वैल्यू फाइंड होगी। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू इधर पॉजिटिव है तो उस साइड जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हमारे पास जीरोस फाइंड हो गए और जीरोस ये हो जैसे ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 4, इससे हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू -2। ये हमने क्या फाइंड कर दिए, जीरोस फाइंड कर दिए। अब हमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो हम रिलेशन फाइंड करते हैं। देखो, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी, a क्या हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 एंड c हो जाएगा -8। ठीक है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब रिलेशन क्या होता है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, हमें इसमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा + बीटा, अल्फा हमारे पास क्या आया 4 और बीटा क्या आया -2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू है -2/a कितना है 1। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 - 2 2 इज इक्वल टू 2। ये हमने फाइंड किया रिलेशन किसमें, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a में। अब हम करेंगे, ये तो था अल्फा + बीटा। अब हम करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4, बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है -8 और a हमारे पास क्या है 1। पुट करो एंड अब सोल्व करो। 4 2 8 -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किए, जीरोस फाइंड किए और जीरोस के बाद हमने क्या करी, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड किया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 4s² - 4s + 1। ओके, इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है,
रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। सेम अभी पहले किया फर्स्ट वाला वैसे ही करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसमें, इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 1 कितना आया, 4 आया। अब क्या करना है कि मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, -4। अब इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि हमारे पास क्या आ जाए, -4 आ जाए। अब -4 को क्या लिख सकते हैं, -2 क्या हो जाएगा, -4। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s² -2s + 1। ओके, अब क्या करते हैं, इसमें कॉमन लेते हैं। इसमें से आएगा 2s कॉमन, क्या बचेगा 2s - 1 -1 कॉमन लेते तो क्या आएगा 2s - 1। ओके, ये हो जाएगा 2s - 1, ये होगा 2s - 1, ठीक है। अब हो जाए इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2s क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू -1 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है s से, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ऐसे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 2s इज इक्वल टू -1, उधर जाएगा प्लस का 1, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, ठीक है। s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 एंड 1/2, सेम वैल्यू आ गई। और इसकी ये होगा हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें अब रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ये तो हमारे पास जीरोस फाइंड हो गए। अब कोफिशिएंट, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। ax² हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या है, 4 है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 एंड c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हमारे पास क्या हो गए, a, b और c की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या लगाएंगे, a + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है हमारे पास, 1/2, यहाँ लिख देंगे 1/2। बीटा की वैल्यू आई 1/2, यहाँ लिख देंगे +1/2 इज इक्वल टू -b क्या है हमारे पास, -4 और a क्या है हमारे पास 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल 1 + 2 से 2 कैंसिल 1 + 1 इज इक्वल टू कितने, माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2, ये हो जाएगा 4/4। 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, ठीक है। ये तो हमने क्या रिलेशन फाइंड किया, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a में। अब हमको क्या करना है, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। तो अल्फा क्या है हमारे पास, 1/2, वैल्यू पुट करो 1/2 × बीटा 1/2 इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है और a कितना है 4, 1/4। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमने क्या कर दिया, रिलेशन फाइंड कर दिया कोफिशिएंट और वेरिएबल में। ओके, ऐसे ही हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें 6x² -3 -7x है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सही से अरेंज करेंगे। हमें पता है कि हमारा जो पोलिनोमियल होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c की फॉर्म में होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट इधर है और यहाँ c इधर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 6x² -7x - 3 इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × -3 क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा, -18। अब इसका ऐसे फैक्टर करना है और अरेंज करना है कि प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो 18 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 9 और 9 - 2 क्या होता है, 7 होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं,
-9 + 2, अगर -9 + 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 6x² + 2x - 9x - 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x + 1, इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा और 3 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 3x माइनस कॉमन आ जाएगा तो +1 = 0। अब हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, 2x - 3 एंड 3x + 1 = 0। तो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे। 2x = क्या हो जाएगा, इधर माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। यहाँ मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा, क्या आ जाएगा, डिवाइड में। x = क्या आ गया, 3/2 आ गया। अब हमें करना है 3x + 1 = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा, -1, और x हो जाएगा -1/3। 3 क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2 और बीटा की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। ओके, ये तो हमारे जीरोस फाइंड हो गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c होती है, = 0। ओके, तो अब हमें कंपेयर करना है इसको इस वाली इक्वेशन से। ओके, तो देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो a = क्या आ जाएगा, 6, b = क्या आ जाएगा, -7 एंड c = क्या हो जाएगा, -3। ओके, अब क्या करना है, हमें रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, अल्फा + बीटा = क्या होता है, -b/a। अल्फा हमारे पास क्या है, 3/2, लिखेंगे 3/2 + बीटा = क्या है, -1/3 = b की वैल्यू क्या आई, -7, पुट करेंगे -7 और अपॉन a कितना है, 6। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 3/2 - 1/3 = -7/6 आ गया। अब क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 को 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 3 जा 9, -3 को करेंगे 6 से 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 = 7/6। 9 - 2 कितना होता है, 7, 7/6 = 7/6। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a होता है। वैल्यू पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/2, 3/2। बीटा हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में -1/3 = c की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -3 एंड a हमारे पास क्या है, 6 है। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं हम, क्या हो जाएगा, ऊपर 3 को 1 से करो 3 और 3 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 और ये आ जाएगा माइनस, = -3/6। या इसको अपन और करें आगे स्टेप तो हो जाएगा -1/2 = -1/2। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 1/2 आ गया। ओके, ये तो हमने क्या जीरोस फाइंड कर लिए और ये हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4u² + 8u, क्या ये पूरी टर्म है, पूरा पोलिनोमियल कोफिशिएंट है, इसमें सब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। लेकिन हम इसमें देखो u² x² है, इसमें क्या है, bx है, पर इसमें कांस्टेंट जो होता है +c वो इसमें नहीं है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, 4u² + 8u = हम क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है। तो अब देखो इन दोनों में, इसको सोल्व करने के लिए कहेंगे, इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें दोनों में 4 कॉमन है एक तो, और इसमें भी u² है, इसमें u है तो u कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास, इधर तो बचेगा
u और इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू क्या है क्या 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 4u मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो इसके इक्वल भी 0 आ जाएगा, इसके इक्वल भी 0 आ जाएगा। तो 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आ गई 0/4 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर +2 है तो इस साइड जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये u की क्या वैल्यू हो गई -2 हो गई। मतलब हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0 और बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया -2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, इससे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी अपने पास। x² कोफिशिएंट कितना है a क्या यहाँ पे 4 है, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 और हमारे पास c कुछ भी नहीं है, मतलब c इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ओके, और अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, वैल्यू पुट करो, अल्फा हमारे पास क्या आया 0 प्लस बीटा क्या है -2, यहाँ लिखेंगे -2 इज इक्वल टू माइनस का माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है 8 है और a हमारे पास क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 -2 इज इक्वल टू -2, दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। ओके, अब हमको क्या फाइंड करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे 0, देन बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू c कितना है हमारे पास 0 और a कितना है 4। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये करेंगे तो भी 0। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है t² -15। ठीक है, इसमें देखो कौन सी टर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c। x² वाली टर्म है और कांस्टेंट है, मतलब हमारे पास मिडल टर्म नहीं है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे t² -15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इससे हम t² की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो t² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर हटता है तो क्या होता है प्लस माइनस में साइन आते हैं, तो स्क्वायर हटता है तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो एक तो आ जाएगा √15 और वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव और नेगेटिव। कभी रूट हटता है तो क्या हो जाता है, इधर स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है रूट आ जाता है, मतलब हमारे पास दो वैल्यू आ गई। क्या आ गई t इज इक्वल टू प्लस √15 एंड माइनस √15। ठीक है, ये दो वैल्यू आ गई, मीन्स हमारे पास अल्फा क्या आ गया √15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस √15 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, वही रिलेशन फाइंड करना है, किसमें जीरोस और कोफिशिएंट में। ठीक है, ये तो हमारे जीरोस फाइंड हो गई, कोफिशिएंट में देखो इसमें कंपेयर करो, इससे इसको इससे कंपेयर करते हैं। ये क्या है यहाँ पर t² और यहाँ है x², मतलब इसका a क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, a 1 हो गया, b हमारे पास नहीं है मीन्स हो गया 0 हो जाएगा और c हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है वैल्यू पुट करनी है, किसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। वैल्यू पुट करो, अल्फा हमारे पास क्या आया √15 प्लस बीटा हमारे पास क्या है -√15 इज इक्वल टू माइनस b कितना है 0 और a कितना है 1, तो क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस -√15 इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। एक तो हमने क्या फाइंड किया रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या -b/a। अब क्या फाइंड करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू c क्या है हमारे पास माइनस का 15 और a हमारे पास क्या है 1। अब क्या करना है
अगर किसी भी रूट वाली संख्या को सेम रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या आती है। मीन्स रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ओके, तो रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और ये नेगेटिव साइन आएगा तो नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 15। ठीक है, अब हम करते हैं ऐसा ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको मिडिल टर्म को सोल्व करने के लिए क्या करना है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई माइनस 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3, 3 1 क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 आया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे कि प्लस माइनस करने से क्या आ जाए हमारे पास, माइनस का x, मतलब माइनस का 1 आ जाए। और माइनस का 1 आने के लिए हम देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और ये आ जाएगा 3। अब इसको कैसे अरेंज करें कि हमारे पास माइनस एक्स आ जाए। अगर मैं इसको -4 + 3 करूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, और हमारे पास -1 आ गई तो हमको क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -1 ही चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो लिखेंगे एज इट इज, प्लस का क्या आ जाएगा 3x, माइनस का 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालो। 3 दोनों में है, मीन्स 3 कॉमन और x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x + 1 माइनस कॉमन और 4 कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 3x माइनस 4 और ये हो जाएगा x + 1, 3x माइनस 4 ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इसको सोल्व करना है। 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, उधर जाएगा पॉजिटिव, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, उधर जाएगा तो नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गई। मतलब अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4/3 एंड बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ओके, अब आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, ax स्क्वायर + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे इससे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है -1 एंड c इज इक्वल टू आ जाएगा -4। बस अब क्या करना है, इसको अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या होता है यहाँ पे देखो 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, -1, यहाँ लिख देंगे -1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है हमारे पास, -1/a कितना है 3। ओके, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है हमको। देखो यहाँ नीचे 3 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको लिखो 4/3 -1/1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 -3 बन जाए 3, क्या आ जाएगा इसमें 3 इज इक्वल टू 1/3। 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है हमको, अल्फा × बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, c/a। वैल्यू पुट करो, अल्फा इज इक्वल टू है 4/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, -4 और a हमारे पास कितना है 3, ये हो जाएगा 3। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या किए थे हमने, इनमें सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड किया था, देन हमने रिलेशन फाइंड किया था, किसमें
रिलेशन किस में फाइंड किया था, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड किया था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। मतलब हमें क्या गिवन है, इन नंबर्स के हमारे पास प्रोडक्ट और सम क्या है, गिवन है, और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे इजी करने के लिए हमें इसका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका, देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास नंबर है सम। सम क्या है हमारे पास, सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 1/4। और प्रोडक्ट गिवन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे एंड सोल्व कर देंगे। देखो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है यहाँ पर 1/4, पुट कर दो 1/4 एक्स एज इट इज प्लस एल्फा बीटा कितना है -1, ये आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करो, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको करेंगे नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1, 4 को 1 से करेंगे तो 1/, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसल, क्या बचा हमारे पास ओनली x। इधर नीचे क्या है 1, मतलब 4 1 जा 4, माइनस करेंगे ऊपर तो ये जाएगा 4 आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसको इससे और इसको से, तो 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 4 × 0 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 में। मीन्स क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गई। ओके, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें वैल्यू हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट और सम। सम हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है √2, और एक हमारे पास गिवन है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये तो हमारा क्या है सम, और ये हमारा प्रोडक्ट, ये दोनों गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पुट करो वैल्यू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस एल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है √2, तो हम यहाँ लिख देंगे √2x प्लस एल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट बस एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस कुछ नहीं नीचे मतलब 1 है, तो क्या 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3√2x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। सोल्व करो क्या हो जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, अपॉन 1 करो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गई। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या गिवन है, ये तो फर्स्ट वाला तो गिवन है क्या है सम, और सेकंड वाला क्या है प्रोडक्ट। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 0, देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या है √5। बस फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करनी है, एक्स क्या रहेगा एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो 0 × x प्लस एल्फा बीटा क्या है √5 इज इक्वल टू 0। अब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली सोल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है 1, मतलब ये तो हमारा क्या है सम, और ये प्रोडक्ट है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट कर दो, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, ओके। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ओके। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है 1/4 है, ओके। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसर एक्स प्लस ये बचेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे करेंगे 0 और इससे करेंगे 1, तो क्या हो जाएगा इसके इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओके। इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करना है फॉर्मूला लगाओ, क्या फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 4, यहाँ लिखेंगे 4x प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट ही आगे इसको आगे सोल्व भी नहीं करना है। क्या फाइंड हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड हो गया। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 2.2, यही हमारा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स खत्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, ओके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।